अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आज का जो नेक डिज़ाइन है यकीन करें बनाने में इतना आसान, पहनने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की लुक देगा। वीडियो आपको इंशाल्लाह पसंद आने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब रख अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है। इस पीस की टोटल लंबाई हमारे पास तकरीबन 18.5 इंच है। चौड़ाई डबल फोल्ड में तकरीबन हमारे पास 6.25 इंच है। अब हमने इंच टेप को रखा है और यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई का मार्जिन लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने नेक की टोटल चौड़ाई 5 इंच रखी है। अच्छा, ये जो नेक है ना, ये डबल नेक रेडी होगा, तो इसके लिए ये मैं बड़े वाला नेक का मार्जिन ले रही हूँ। डबल नेक बहुत ही कमाल का फैब्रिक लगेगा इसके नीचे और बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी होगा। तो इसके लिए ना मैं इसकी लंबाई 7.5 इंच ले रही हूँ और चौड़ाई 5 इंच ले रही हूँ डबल फोल्ड में। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से जो निशान लगाए हैं उनके मुताबिक इस तरह से नेक को ड्रॉ कर दिया है। अब हमने क्या करना है, नेक की लंबाई में इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और तकरीबन 5.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगा लेंगे। अब ये जो निशान लगाया है बिल्कुल इस निशान के मुताबिक हल्की सी तकरीबन हाफ इंच से भी कम हमने इस तरह से हल्की सी ना बस सॉफ्ट हाथों से शेप ड्रॉ करनी है। बिल्कुल हल्की सी राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। एक साइड की शेप हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। अब नीचे से जो हमारा नेक रहेगा ना, इसको इस तरह से स्केल की मदद से बिल्कुल तिरछी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर हमने नेक की बिल्कुल तिरछी लाइन लगा ली है। अब यहाँ पर भी ना हल्की सी हमने इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करनी है। बिल्कुल 1-2 पॉइंट का मार्जिन लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से हमारे नेक की शेप बहुत ही खूबसूरत और कमाल की हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर टोटली नेक का साइज़ नाप लेना है। तो टोटली नेक का साइज़ यहाँ पर मैं ले रही हूँ 16.5 इंच। 16.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने लंबाई में निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर जो भी लेस की चौड़ाई होगी ना, उस हिसाब से हमने नेक का स्लिट रखना है। तो यहाँ पर हमने ना इस तरह से नाप लिया है। तो यहाँ पर हाफ इंच से 1 पॉइंट कम है हमारी लेस। साइड वाली पट्टी को छोड़ते हुए सिर्फ डिज़ाइन का हमने नाप किया है। तो हाफ इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लेंगे और इस तरह से चौड़ाई में बहुत ही अच्छे से ये निशान लगा लेंगे। ये निशान हमने बहुत ही अच्छे से लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 1.25 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है और यहाँ पर हमें मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रखते हुए टोटली एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ इस तरह से बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। स्लिट वाली साइज़ से इस तरह से हमने ना स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन लगाते हुए अपना जो साइज़ है वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। नेक हमारा देखें कितनी खूबसूरती से ड्रॉ हो गया है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखें कि जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया था सिंपल उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। सेंटर से जो हमारा लेस का मार्जिन था उसको हमने बहुत ही अच्छे से निकाल दिया है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया था सेम उसी तरह से इसकी कटिंग कर ली है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी बहुत ही प्यारी सी शेप हमारे पास आ गई है। यहाँ तक हमारा जो बड़े वाला नेक है उसको हमने बहुत ही खूबसूरती से कटिंग कर लिया है। अब एक और नेक की कटिंग करेंगे जो कि हमारे साइज़ के मुताबिक रहेगा। इसकी जो बुकरम है इसकी टोटल लंबाई 8.5 इंच है। चौड़ाई डबल फोल्ड में 5 इंच 2 पॉइंट है। अब यहाँ पर जो भी आपके नेक का साइज़ होगा ना वो यहाँ पर आपने रखना है। मेरे नेक की टोटल चौड़ाई 3 इंच है। मैं 3 इंच के मार्जिन से निशान लगा रही हूँ। लंबाई का पहला मार्जिन मैं लूँगी 4 इंच और यहाँ पर टोटल नेक ना हमने सिर्फ 6.5 इंच यानी कि एक बिल्कुल मीडियम साइज़ का प्यारा सा हम यहाँ पर नेक रेडी करेंगे। तो 6.5 इंच के मार्जिन से हमने यहाँ पर नेक की लंबाई में निशान लगाया है। अगर आपके नेक की लंबाई 7 इंच है तो आप वही मार्जिन लेते हुए इस तरह से निशान लगा सकते हो। अब जो हमने मार्जिन 4 इंच का लिया था उसी हिसाब से हमने इस तरह से नेक में हल्की सी राउंड शेप इस तरह से ड्रॉ कर दी है बहुत ही अच्छे से। अब हमने यहाँ पर जो लेस का मार्जिन लिया था ना, यानी कि लेस की चौड़ाई थी हमारी हाफ इंच से 1 पॉइंट कम, तो यहाँ पर सेम वही मार्जिन के हिसाब से हम, क्योंकि हम नेक में भी इस नेक में भी लेस लगाएंगे, तो यहाँ पर ना हमने इसकी भी वही चौड़ाई लेनी है डिज़ाइन की। और टोटली नेक जो हमारा 6.5 इंच का था तो इसी तरह से हमने नीचे वाली साइड पे हल्की सी इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करनी है। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी जो नेक की शेप है ना, बिल्कुल डिफरेंट सी हमारे पास आ जाएगी। चेक करें ज़रा,
बहुत ही प्यारी सी शेप हमने ड्रॉ कर ली है। सेंटर में हमने लेस का गैप छोड़ा है और एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ फिर से मैं 1.25 इंच रखूँगी और इस तरह से दोनों नेक हम देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हमने ड्रॉ कर लिए हैं। नेक हमारे दोनों बहुत खूबसूरती से ड्रॉ हो गए हैं। अब ये जो नेक है इसकी भी हमने बहुत ही अच्छे से कटिंग कर लेनी है और इसको बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोज़ मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। अब जो मेरी बहनें कहती हैं कि आप इस सिंपल नेक डिज़ाइन बनाया करें, तो उनके लिए यकीन करें कि 400 से ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। दोनों नेक की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर ना सेंटर बड़े वाले नेक में हमने इस तरह से ना सेंटर वाला बुकरम लगा लिया था ताकि ये जो नेक है ये बिल्कुल उसी शेप में आए जिस तरह से हमने इसको कट किया था। तो बुकरम हमने निकाल दिया है। साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक था इसमें हमने ना इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं ताकि जब हम इस फैब्रिक को फ़ोल्ड करें तो हमारा फैब्रिक बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए, हमारा नेक बहुत ही अच्छे से नीट हो जाए। तो जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने इस तरह से सेट कर लेना और इसके ऊपर तकरीबन मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेंगे और टोटली जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। टोटली हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक देखें कितने अच्छे से कवर हो गया है और यहाँ पर नेक टोटली जो है ना हमारा बहुत ही अच्छे से नीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूंगी। अब जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको कट करके मैंने नीट कर लिया है। नेक को इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर अगर आप नेक के सेंटर में रफ सिलाई चला लेते हो ना, यकीन करें कि आपको ना पिनअप करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। बहुत ही अच्छे से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है। अब बिल्कुल जिस तरह से हमने नेक का बुकरम लगाया है बिल्कुल उसके साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर हमने जो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से अपनी सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पर छोड़ा था मैंने, बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से इसको नीट कर लूँगी। अच्छा, कॉर्नर में मैं साथ साथ कट लगा देती हूँ, इसलिए बाद में कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाहो तो आप बाद में भी कट लगा सकते हो। तो यहाँ पर नेक का जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने बहुत ही अच्छे से कट कर दिया। जो कॉर्नर रह गए थे इनमें बाद में कट लगा दिए थे। अब हमने यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को बहुत ही अच्छे से कॉर्नर के हिसाब से सेट किया। ये देखें कॉर्नर हमारे कितनी अच्छे से निकल आए हैं। जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना नेक का इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट देना है और यहाँ पर ना इसको बहुत ही अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। चाहे तो आप इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक हमारा बहुत ही अच्छे से आयरन की मदद से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब यहाँ पर ना इसकी बैक साइड पे इस तरह से हमने ना फैब्रिक ग्लू को लगाया है और फैब्रिक ग्लू जो है ये आपको लेसिस वाली शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है। जहाँ से आपको लेसिस बुकरम वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ना, वहाँ से ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अब यहाँ पर ना हमने फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद इस तरह से लेस को रखा है और इसको सेम जिस तरह से हमारा नेक है उसके हिसाब से सेट करते जाना है। कॉर्नर में मैं ना साथ साथ कट लगा रही हूँ ताकि लेस जो है ये हमारी जिस तरह से हम इसको सेट करें ना बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपने सिलाई की मदद से भी आप इस लेस को बहुत ही अच्छे से लगा सकते हो। ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना इनका मकसद सिर्फ यही होता है कि हमारा काम जल्दी हो जाता है, हमारे काम में आसानी होती है। जो हमारी बिगनर्स बहनें हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है कि लेस को वो बहुत ही अच्छे से अटैच कर लेती हैं और बाद में लेस हमारी फिक्स हो जाती है। सिंपल इसमें सिलाई को चलाना होता है जो कि बहुत ही आसान तरीके से बाद में चल जाती है। पूरे नेक में हमने अपनी लेस को बहुत ही अच्छे से अटैच कर दिया है। यहाँ पर चेक करें ज़रा। अब हमने ना यहाँ पर थोड़ा सा आयरन कर लिया था नेक को ताकि जो हमारी ग्लू थी वो अच्छे से खुश्क हो जाए और लेस हमारी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने एक फैब्रिक लिया है और यहाँ पर ना इसके ऊपर हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर करके ना इसके ऊपर इस तरह से ना निशान लगा लिए हैं इस्त्री की मदद से फैब्रिक को फोल्ड कर करके, ताकि ना मैं यहाँ पर ना सिलाइयाँ चलाने वाली हूँ तो मुझे अंदाज़ा रहे कि कहाँ तक हमने कितनी सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर इसकी फैब्रिक की टोटल लंबाई 13 इंच है और इसके जो सेंटर मार्जिन है ना हाफ फैब्रिक पे मैं ये सिलाइयाँ चला रही हूँ क्योंकि हाफ फैब्रिक हमारा प्लेन रहेगा क्योंकि वो स्लिट में आएगा।
तो यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा रहे हैं, बिल्कुल कंट्रास्ट जो मैंने नलकी ली थी, नलकी के ऊपर हमने इस तरह से ऊपर वाली साइड पे नलकी को इस तरह से बहुत ही अच्छे से कंट्रास्ट धागे के साथ सिलाइयाँ चला ली हैं। सेम एक ही तरह से हम जो निशान लगाया ना हमने आयरन की मदद से, बाकी की जो सिलाइयाँ वो सिंपल इसी तरीके से चल जाएंगी। अगर आप चाहो तो आप चौक की मदद से निशान लगा सकते हो। ये देखें हाफ जो है ना फैब्रिक वो हमारा सिंपल है और इसकी बैक साइड पे हमने किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ नहीं किया। अब ये जो छोटे वाला नेक है इसको हमने इस फैब्रिक के सेंटर में बिल्कुल सेट करके रखना है और इसके ऊपर हमने बिल्कुल सेंटर में रफ सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने जिस तरह से बड़े नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड किया था ना, सेम उसी तरीके से हमने इसका भी जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था ना उसको बहुत ही अच्छे से साइड से जो हमारे नेक का एक्स्ट्रा मार्जिन था तो हमने ना उसको बहुत ही अच्छे से ग्लू लगाकर फोल्ड कर दिया है। क्योंकि आपको पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको रिपीट करना ज़रूरी नहीं होता, ये बिल्कुल समझ आ रही होती हैं कि इनको किस तरह से फ़ोल्ड करना है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। अब यहाँ पर नेक का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको इस तरह से मैंने कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको हमने इस तरह से कट करके नीट कर लेना है। अब यहाँ पर पूरे नेक में हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से कट लगा देने हैं। बिल्कुल मैं पास पास करके कट लगा रही हूँ ताकि हमारा जो नेक है ना इसको सीधा करने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी रहे। अब हमने हाथों की मदद से ये जो फैब्रिक है देखिए कॉर्नर का इस तरह से हम अगर इसको सेट कर लेते हैं तो कोशिश तो यही होती है कि इसके जो कॉर्नर है वो बहुत ही अच्छे से निकल जाएं, लेकिन जो बाद में कॉर्नर हमारे रह जाते हैं ना वो हम सुई की मदद से भी बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। जिस तरह से मैं ये कॉर्नर सेट कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप अपने कॉर्नर सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर ना मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। नेक हमारा देखिए कितनी खूबसूरत सी शेप बिल्कुल जो है ना वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब यहाँ पर जी ये जो नेक है ना ये बिल्कुल आपको पता है इसका डिज़ाइन भी छोटा सा है, नेक भी बिल्कुल मीडियम है, तो इसमें ना राउंड में हमारी लेस टोटली घूमेगी। तो हमने ना लेस में छोटे छोटे से साइड वाली पट्टी में कट लगा दिए हैं और यहाँ पर ना नेक के ऊपर हमने वही फैब्रिक ग्लू लगाई है और उसकी मदद से हम जितनी लेस होगी ना उसको बहुत ही अच्छे से सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर आपको पता है कॉर्नर का अंदाज़ा नहीं रहता तो कॉर्नर में मैं साथ साथ कट लगा रही हूँ और इसी तरह से पूरी लेस देखिए छोटा सा हमारा डिज़ाइन है उसमें भी कितने अच्छे से बहुत ही आसानी से घूम रही है। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से हमने लेस को अच्छे से सेट कर देना है। लेस हमारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब यहाँ पर ना एक्स्ट्रा लेस को मैं कट कर लूँगी और यहाँ पर ना नेक को मैंने फिर से थोड़ा सा इस्त्री कर लिया था ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। इस्त्री करके नेक की लुक देखें कितनी कमाल की आई है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर हमने किनारे किनारे की सिलाई को चला लेना है। अच्छा यहाँ पर जैसे मैं पहले बता रही थी ना ग्लू नहीं है तो आप सिलाई चला सकते हो, तो ये देखें इसके ऊपर आप सिंपल एक ही सिलाई क्योंकि इसके ऊपर लगेगी और एक ही सिलाई में हमारा जो टोटली नेक है ये बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई की मदद से टोटली नेक में बहुत ही अच्छे से लेस को अटैच कर लिया है। यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। अब हमने ये जो बड़े वाला नेक है इसके ऊपर इस तरह से ग्लू स्टिक को लगा लेना है। पूरे नेक में हम ग्लू स्टिक लगाएंगे ताकि हमारा जो नेक है ना इसको बार बार हमें सेट करने की ज़रूरत ना रहे, पिन अप करने की ज़रूरत ना रहे, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब ये जो हमने फैब्रिक लिया था ना इसकी टोटल लंबाई तकरीबन 17 से 18 इंच थी। इसको ना हमने ये देखे सिर्फ ऊपर वाली साइड पे नेक के ना हमारी सिलाइयाँ आएंगी, बाकी जो नीचे हमारा फैब्रिक है वो बिल्कुल स्लिट में सिंपल रहेगा। और इस तरह से ये देखे हाथों से हल्का सा मैंने थपथपा दिया है नेक और नेक हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाते हुए इसी तरह से सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लिया था। आप देख सकते हैं नेक की नफासत और ख़ूबसूरती बिल्कुल आपके सामने है। अगर हम किसी भी ग्लू का यूज़ करके अपने नेक को रेडी करते हैं, चाहे हम बिगनर्स हैं पहली बार अपने नेक को बना रहे हैं ना, तो यकीन करें नेक का डिज़ाइन बहुत ही कमाल का बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर हमारा देखें डबल नेक बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी हो गया है। धागे को मैं कट कर दूँगी। नेक की फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। देखिए सेंटर में हमने इस तरह से पल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही कमाल की लुक दे रहे हैं। पास करके आपको अच्छे से नेक की नफासत और खूबसूरती दिखाऊंगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।